अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हमारे पास एक डीसी एयर कूलर है जो कि सप्लाई पर चलता है और एक बिजली वाला एयर कूलर है जो 220 वोल्ट पर चलता है। तो दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन सा एयर कूलर कितना करंट लेता है। तो कंप्यूटर की सप्लाई पर अक्सर ये 12 वोल्ट कूलर चलते हैं। ये लोहे की बॉडी में है, बाज़ औक़ात प्लास्टिक की बॉडी में भी होते हैं। बाज़ारी बॉडी जो प्लास्टिक की मिलती है और लोहा बॉडी में मिलते हैं। यानी कि 12 वोल्ट कूलर में मोटरें तकरीबन सेम ही लगी होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। तो ये हमने कलम मीटर लगा दिया है। ये 0.75 एम्पेयर ले रहा है, तकरीबन 170 वाट बनते हैं इसके। तो जनाब, ये 170 वाट ले रहा है, 170-72 वाट ले रहा है। ये अगर जहाँ पर बिजली कम या ज़्यादा होगी तो वाट कुछ ऊपर नीचे जा सकते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा कूलर चल रहा है फुल स्पीड के साथ और इसका ऊपर वाला पानी वाला पंप भी चल रहा है। तो जनाब, ये 12 वोल्ट हमारा एयर कूलर है और करंट ले रहा है 0.75 एम्पेयर, 100 जो कि 70 वाट बनते हैं। तो ये हमारा 220 वोल्ट कूलर है जो कि बिजली पे चलता है, डायरेक्ट बिजली पे चलने वाला है। तो इसको भी हम सप्लाई लगाते हैं, वो स्पेयर लेड लगाते हैं और क्लम मीटर लगाते हैं। ये हमने ऑन कर दिया है। ये ऊपर वाली मोटर भी चल रही है पानी वाली और आगे पंखा भी चल रहा है हवा वाला और फुल स्पीड के साथ। तो अब इसकी जो करंट है वो चेक करते हैं। तो जनाब, ये करंट ले रहा है तकरीबन 1 एम्पेयर, 1.2 यानी कि 1 एम्पेयर बनते हैं तकरीबन 230 वाट। तो जनाब, बिजली अगर फुल होगी तो जनाब, अब आप देख लें कि ये 60 वाट ज़्यादा ले रहा है बिजली वाला और हवा का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। 12 वोल्ट से एसी कूलर का हवा का प्रेशर का काफ़ी फ़र्क होता है। जो एसी 220 वोल्ट वाला कूलर होता है उसकी हवा भी ज़्यादा होती है, तो करंट का 60 वाट का फ़र्क है।